आदमी का आधा शरीर पेड़ में समा गया। निराशा में वह केवल अपने जीवन के अंत की प्रतीक्षा कर सकता था। हालांकि इस समय कई कॉलेज के छात्र जो खोज कर रहे थे अप्रत्याशित रूप से यहाँ आ गए। आदमी की अजीबोगरीब शक्ल देखकर वे इतने डर गए कि उनकी पैंट गीली हो गई। यह पुष्टि करने के लिए कि क्या आदमी अभी भी जीवित है, जिऊ शुआई ने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला और उसे आदमी की नाक के सामने रख दिया। लेकिन उसने पाया कि आदमी की सांस बंद हो गई थी। हालांकि जैसे ही वे मुड़ने और जाने वाले थे, आदमी की कसकर बंद दाहिनी आंख अचानक खुल गई। अजीब दृश्य में जिऊ शुआई ने तुरंत अपनी पिस्तौल उठाई। अप्रत्याशित रूप से आदमी ने जिऊ शुआई से उसे सवारी देने की भीख मांगी। इस समय आदमी की दर्दनाक स्थिति के बारे में सोचते हुए एवेई ने अपनी पिस्तौल उठाई और उसे मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब उसने जीवित आदमी को देखा तो वह ऐसा नहीं कर सका। हालांकि इस समय जिऊ शुआई ने अचानक एक नई खोज की। कई लोगों ने उसके संकेतों के अनुसार देखा और पाया कि पेड़ पर एक अजीब दिखने वाला हथियार था। लेकिन इससे पहले कि वह इसे स्पष्ट रूप से देख पाता, आदमी ने अचानक अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। कई लोग उस आदमी की हरकत से डर गए और पीछे हट गए। जियाओ शुआई ने भी सावधानी से अपने हाथ में हथियार उठाया, लेकिन उस आदमी का इरादा उसे चोट पहुंचाने का नहीं था। इसके बजाय उसने उन्हें बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गुप्त अड्डा है। ऐसी दवाइयां हैं जो उसके दर्द को कम कर सकती हैं। अगर वे भाग्यशाली रहे तो वे उसे बचाने के लिए उपकरण ढूंढ सकते हैं। आदमी को दर्द में देखकर दयालु लोग तुरंत उसके विवरण के अनुसार अड्डे पर पहुंचे। निश्चित रूप से कुछ ही देर बाद उनके सामने एक गुप्त इमारत दिखाई दी। उन्होंने जल्दी से अंदर दवा ढूंढ ली। जियाओ शुआई और एवेई जियांजुआंग ने तुरंत दवा ली और उस आदमी को उसके दर्द से राहत दिलाने के लिए खोजने के लिए तैयार हो गए। लेकिन दोनों को उम्मीद नहीं थी कि हालांकि वे जितनी जल्दी हो सके वापस लौट आए। फिर भी वह आदमी भयंकर दर्द में अपनी जान गंवा बैठा। जियाओ शुआई मदद नहीं कर सका, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया। कुछ घंटे पहले वह आदमी अभी भी उनसे बात करने में सक्षम था, लेकिन आधे दिन में ही उसे उत्तर पश्चिम से पूरी तरह से नफरत हो गई। यह पता लगाने के लिए कि आदमी को पेड़ ने क्यों निगल लिया, दोनों ने आदमी से कुछ सुराग खोजने की योजना बनाई। जल्द ही जियाओ शुआई को पेड़ की जड़ में रहस्यमयी औषधि की एक बोतल मिली। इसने उसे अचानक कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने तुरंत एवेई से आदमी की आस्तीन खोलने के लिए कहा। आदमी के हाथ पर घने पिनहोल ने दोनों को तुरंत प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर दिया। आदमी किसी प्रयोग का शिकार हो सकता है और वह पेड़ में विलीन हो गया, शायद इसलिए कि प्रयोग में कुछ गड़बड़ हो गई थी। यह सोचते ही एक बहुत बड़ा डर तुरंत उनके पूरे शरीर में बदल गया। इस समय बेस में रहने वाले साथियों ने भी एक खोज की। चश्मे ने अंदर कंप्यूटर खोला और अंदर एक फोल्डर देखा। उत्सुकता से उसने हाथ बढ़ाकर उस पर क्लिक किया। तभी उसे एहसास हुआ कि वीडियो में व्यक्ति पेड़ द्वारा निगला गया आदमी था और यह वीडियो प्रयोग से पहले आदमी द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। यह पता चला कि आदमी एक अंतरिक्ष भौतिक विज्ञानी है। उसने गलती से पता लगाया कि कई साल पहले यहाँ अंतरिक्ष में असामान्य उतार चढ़ाव थे। यह समय यात्रा की कुंजी हो सकती है। सिद्धांत की व्यवहार्यता को साबित करने के लिए वह यहाँ एकांत में रहता था। लेकिन कई वर्षों के गहन शोध के बाद प्रयोगशाला में फिर भी एक दुर्घटना हुई। उसका आधा शरीर पेड़ में विलीन हो गया और वह अजीब हथियार जो पेड़ में विलीन हो गया वह समय यात्री था जिसे उसने बड़ी मेहनत से बनाया था। कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ कि वीडियो में एक और अज्ञात व्यक्ति दिखाई दिया। उसने उस आदमी की विनती पर ध्यान दिए बिना रहस्यमय औषधि को उसके शरीर में इंजेक्ट कर दिया। यह महसूस करते हुए कि यहाँ आज के रहस्य छिपे हो सकते हैं, कुछ लोगों के पास अब खोज करने का दिल नहीं था। वे जितनी जल्दी हो सके इस खतरनाक जगह से चले गए।